माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग्स जो टॉपिक्स है पावर सिस्टम उसके इम्पोर्टेंस एमसीक्यू बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो पावर सिस्टम का है वो हम पार्ट 2 बना रहे हैं। उससे पहले हमने पार्ट 1 भी बनाया है। जो पावर सिस्टम का यहाँ पे जो मिक्स क्वेश्चन है वो आने वाली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी, इलेक्ट्रिकल की, गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। जिसमें आप देखें तो जीएससीसीएल की एग्ज़ाम हो, जेटको की एग्ज़ाम हो या फिर पीजीवीसीएल की एग्ज़ाम हो या फिर कोई गेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्पैक्ट लेके आई है, जिसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन और उसके साथ ही आप इसमें इंक्लूड हो गए तो आपको काफ़ी स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट मिलेगा। जिसमें कॉम्बैट है वो क्या है, तो कॉम्बैट के बारे में जानने के लिए दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपके लिए गेट और ईएससी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो टेस्ट क्रिएट होगी उसमें आपको टॉप रैंकर भी मिलेगा, जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके साथ ही आपको एक्स्ट्रा स्ट्रिंग प्राइजिंग भी मिलेगा जो अमेजॉन गिफ्ट वाउचर है वो। और यहाँ पे जो टॉप एजुकेटर थ्रू यहाँ पे सभी क्वेश्चन आंसर डिफाइन होंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ट जो क्रिएटर है उसके थ्रू बनाए होंगे। और जो गेट और ईएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव ये रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आप क्वेश्चन आंसर होंगे वो किस तरह के होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और लॉजिकल रीजनिंग का जो ये कॉम्बैक्ट है उसमें रखा गया है। और यहाँ पे जो ऑल इंडिया में रैंक आते हैं उसके लिए जो 30 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम्स होगा आपके लिए। और आपको जो स्कॉलरशिप है वो 15 करोड़ से इतनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंक सभी का आया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है ये वो एयर इंडिया रैंक है। जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, सीएससी हो, सीएसआईटी हो या फिर साइंस के स्ट्रीम हो, इंजीनियरिंग साइंस हो, उन सभी के लिए। तो आपके लिए जो ये टेस्ट है वो 24 अप्रैल 2022 11 AM को जो टेस्ट क्रिएट की गई है। तो आप डायरेक्टली लिंक पर से अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप डायरेक्टली इसमें इंक्लूड होके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं और आपका रैंक आएगा तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले एमसीक्यू से हम देखते हैं। तो जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, सिंगल लाइन डायग्राम डज नॉट रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है इलेक्ट्रिकल में, पावर सिस्टम में जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है वो क्या रिप्रेजेंट नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, न्यूट्रल वायर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो ट्रांसमिशन लाइन में न्यूट्रल वायर होता है वो हमें यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम से हम नहीं दिखा सकते। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। जो पावर सिस्टम में सिंगल लाइन डायग्राम है वो ओनली बैलेंस पावर सिस्टम और पर फेज जो दिखाता है, उसके साथ ही न्यूट्रल वायर है वो एलिमिनेटेड होता है, क्योंकि न्यूट्रल वायर है वो अलग से सिंगल लाइन डायग्राम में नहीं दिखाते। जो बैलेंस पावर सिस्टम है उसके लिए ही हम सिंगल लाइन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सिंगल लाइन डायग्राम है इसमें स्टार कनेक्शन हो तो स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल होता है, जिसमें डेल्टा कनेक्शन हो तो यहाँ पर न्यूट्रल नहीं देख सकते। तो जो वाइंडिंग का कनेक्शन है उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। जो ट्रांसफार्मर है उसके साथ ही उसका इम्पीडेंस है, उसका रेटिंग क्या है, उसके ऊपर भी डिसाइड करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पावर सिस्टम इज पॉसिबल। जो सिंगल लाइन डायग्राम है इनमें 4 आपके सामने पावर सिस्टम दी गई है, उनमें से कौन सी सिस्टम में पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर है वो हमें भी मिलेगा, बैलेंस पावर सिस्टम। क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया वो सिंगल लाइन डायग्राम है वो बैलेंस पावर सिस्टम के लिए ही यूज़ करते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको एलजी फॉल्ट है, लाइन टू लाइन फॉल्ट है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, उन सभी है वो फॉल्ट है, पर फेज फॉल्ट होते हैं, जिसके रिप्रेजेंट नहीं होता सिंगल लाइन डायग्राम है वो। तो ओनली बैलेंस पावर सिस्टम को ही सिंगल लाइन डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर फेज के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए 200 बस पावर सिस्टम हैज़ 160 PQ बस for achieving a load flow solution by NR Newton-Raphson in polar coordinates, the minimum number of simulations
इक्वल टू द सोल्ड इज ब्लैंक। तो यहाँ पे जो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा वो हमें 359 इतना मिलेगा, सही आंसर होगा ए। लेकिन वो किस तरह से, तो देखिए यहाँ पे हमारी टोटल बसेस है वो 200 है, PQ बस है वो 160 है, तो PV बसेस दोनों के बीच का डिफरेंट होगा, तो वो कितनी है 60 बस है, और स्लैक बस है वो हमारी ओनली 1 है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन क्या आएगा 40 - 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 160 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल हमारा सही आंसर होगा वो 359 होगा। सही आंसर होगा हमें ए मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए 50 बस पावर सिस्टम वाई बस हैज 80% स्पर्टिसी, द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल बी। जो टोटल नंबर ऑफ लाइन होती है ट्रांसमिशन लाइन वो कितनी होगी, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा 225। लेकिन वो किस तरह से, तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 100, तो डिवाइडेड बाई 100 है उसका मीनिंग है 80%। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो हमें 500 मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितनी होगी 500 - 50 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा 450 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें 225 ट्रांसमिशन लाइन होगा। सही आंसर है ए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए प्रोटेक्शन सिस्टम इंजीनियर इज प्लानिंग टू प्रोवाइड द कंप्लीट प्रोटेक्शन ही कैन अचीव दिस बाय। तो जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें इंजीनियरिंग प्लानिंग में कौन सी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, 3 फेज फॉल्ट रिले एंड 2 अर्थ फॉल्ट रिले। 3 फेज फॉल्ट रिले एंड 2 अर्थ फॉल्ट रिले होगा। सही आंसर होगा वो हमारा डी मिलेगा। उसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं दोस्तों, और रीड भी कीजिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, द एरिया अंडर द लोड कर्व रिप्रेजेंट। जो लोड कर्व है वो उसमें कितना एरिया है वो डिफाइन होता है। तो यहाँ पे भी हमारा सही आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। जो नंबर ऑफ यूनिट है कितने यूनिट जनरेट होते हैं वो होगा। सही आंसर है हमारा वो हमें मिलेगा द नंबर ऑफ यूनिट्स जनरेटेड। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं तो लोड कर्व में जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी हो गए, उस एरिया के अंडर का जो कर्व है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, जो हमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ जिसमें एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है उसके हिसाब से। उसके बाद का जो क्वेश्चन देखें 7 नंबर का, इफ़ ऑल द सीक्वेंस वोल्टेज एट द फॉल्ट पॉइंट इन ए पावर सिस्टम आर इक्वल देन फॉल्ट इज। जो पावर सिस्टम है उसमें फॉल्ट पॉइंट पावर सिस्टम के इक्वल होता है, तो उसका जो फॉल्ट होता है वो किस तरह का होगा, तो यहाँ पे डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। सही आंसर होगा हमारा ए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, वोल्टेज रेगुलेशन इन द पावर सिस्टम इज। जो पावर सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, राइज इन वोल्टेज एट रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो इंक्रीज होंगे यानी कि बढ़ेंगे, तो हमारा सही आंसर होगा वो वी आर है, उसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन है। जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो राइज होगा और रिसीविंग एंड में ट्रांसमिशन लाइन में। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट ऑफ द बिलो मेंशन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एज कंपेयर टू द HVDC सिस्टम। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से जो गलत स्टेटमेंट कौन सा है वो HVDC सिस्टम में, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में डी मिलेगा, मोर कोरोना लॉसेस। क्योंकि जो कोरोना लॉसेस है वो HVDC सिस्टम में लेस होता है, काफ़ी कम होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, ए पावर सिस्टम विल हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इफ दे हैव। जो पावर सिस्टम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है होती है ऑपरेशन की, तो उसका सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट ऑपरेटिंग इन कॉम्बिनेशन। जो डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट होते हैं जिसमें स्टीम टरबाइन पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हाइड्रो पावर प्लांट हो, या फिर हमारा थर्मल वाला पावर प्लांट हो, TPS, उन सभी पावर प्लांट के लिए जो
डिफरेंट टाइप के फ्लावर प्लांट है उसके लिए ऑपरेटिंग है वो कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पावर सिस्टम के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।